अर्थशाली सीईओ ने एक साधारण गांव की लड़की से शादी कर ली, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसने पछतावा जताया और पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। उसने 10 करोड़ रुपए की पेशकश करते हुए कहा कि वे अलग रहें और एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें, लेकिन लड़की को यह शर्त भी स्वीकार्य नहीं थी। उसने उसकी ब्लैक कार्ड की मुट्ठी उसकी ओर फेंक दी और कहा कि वह इसे स्वतंत्र रूप से खर्च कर सकती है। फिर खुद अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी सहेली का फोन आया, जिसमें बताया गया कि नया पति बार में शराब पी रहा है और उसकी कंपनी की बेटी उसे लुभाने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही लड़की की नींद उड़ गई, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि उसका पति किसी अवैध बेटी के साथ समय बिताए। उसने खुद को संवार कर बाहर पहुंचा और वहां पति को देखा, जो अभी बाहर जाने ही वाला था। लड़की ने सोचा कि वह बिना हस्तक्षेप के रहेगी, लेकिन कंपनी की लड़की ने उसे छोटा समझते हुए ताने मारे। लड़की ने किसी की बात सुने बिना अपनी रणनीति अपनाई। जब फू एयरदाई ने उसे पैसे देकर गाने के लिए उकसाया, तो उसने उनकी उम्मीदों के विपरीत शर्त रखी कि यदि फू एयरदाई कुत्ते की तरह 3 बार भौंके तो डायमंड उसके होंगे। फू एयरदाई ने हैरानी में यह किया और डायमंड लेकर भाग गया। इसके बाद कई फू एयरदाई लोग आगे आए, जिन्होंने लड़की को चुनौती दी कि वे खेल खेलें और हारने पर शर्मनाक काम करें। लड़की ने उनके चालाक तरीकों को परखते हुए हर बार थोड़ा अधिक अंक हासिल किया और थ्याओशिन के साथ उन्हें मात दी। फू एयरदाई और उनके लोग लड़की के आगे हार मान गए और धमकी देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उन्हें दबा दिया। सीईओ ने यह सब देखा और समझा कि उसने जो साधारण लड़की सोची थी वह वास्तव में असाधारण है। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि विद्या में निपुण, व्यवहार में शालीन और जिंगछंग की नामी महिलाओं से कहीं अधिक प्रतिभाशाली थी। उसकी लड़ाई करने की क्षमता, विरोधियों और हथियारों से निपटने की ताकत और चिकित्सकीय ज्ञान सीईओ को हैरान कर दिया। एक दिन लड़की अपनी सहेली के साथ शॉपिंग गई। तभी उसने अपनी प्रतिद्वंदी और छोटी भाभी को देखा, जो ताने मार रही थीं। लड़की ने तुरंत फोन से पूरी शॉपिंग स्टोर को अपने नाम कर लिया। यह दृश्य उसकी भाभी ने पति को दिखा दिया। सीईओ को गुस्सा आया और उसने पत्नी को जोर से चूम लिया। सीईओ ने तुरंत अपनी असिस्टेंट को फोन किया और लड़की के दिन भर की गतिविधियों की जांच करने को कहा। पता चला कि लड़की को शी पिन स्टोर में ताने सुनने पड़े और रास्ते में उसे हथियारों का सामना करना पड़ा। सीईओ ने गुस्से में लड़की के ससुर के कंपनी को दबाया और उनके नए विला में संदेश भेजा। इसके बाद वह 3 दिन तक घर नहीं आया और मीडिया में अफवाह फैलाई कि वह किसी फिल्म स्टार के साथ है, केवल यह देखने के लिए कि पत्नी जलती है या नहीं। 3 दिनों तक पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसीलिए सीईओ खुद उसे ढूंढने गया। उसने देखा कि पत्नी अपने भाई के लिए लड़ रही थी, जिससे सीईओ को जलन हुई। वह सोच रहा था कि पत्नी किसी और से संपर्क में नहीं होनी चाहिए, फिर भी उसकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रख रहा था। सीईओ ने महसूस किया कि उसकी पत्नी किसी साधारण लड़की से कहीं अधिक है। वह न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी, बल्कि उसमें युद्ध कौशल, चिकित्सकीय ज्ञान और परिवार की रक्षा करने की अद्भुत क्षमता थी। सीईओ ने समझा कि यह रिश्ता केवल वित्तीय या सामाजिक आधार पर नहीं, बल्कि गहन समझ और आपसी सम्मान पर आधारित है। फिर पत्नी ने स्पष्ट कर दिया कि उसे प्रेम की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वतंत्रता, सम्मान और ताकत चाहिए। सीईओ धीरे धीरे उसकी असाधारण प्रतिभा, साहस और आत्मविश्वास से प्रभावित होने लगा।